Hello students, my name is Pooja Mehta and welcome to my YouTube channel Educational Series। आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। यह मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 3 है जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं एक सीरीज़ तैयार कर रही हूँ जिसमें बीकॉम फर्स्ट ईयर से के सारे सब्जेक्ट मैं कवर करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आइए आज हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हर बिजनेस का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। जिस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता वह उसी के समान होता है जैसे बिना हैंडल के कार। बिना हैंडल के हम कार नहीं चला सकते, वैसे ही हम बिना ऑब्जेक्ट के बिजनेस नहीं चला सकते। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो वह स्टार्ट किया जाता है तब यह पहले से ही प्री डिसाइडेड रहता है कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। अब क्या होता है, उन्हीं ऑब्जेक्टिव के आधार पर वह परफॉर्मेंस करते हैं और मार्केट में सरवाइव करते हैं। इसलिए यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसके ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऑब्जेक्टिव भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। आइए स्टूडेंट्स, अब मैं इन दोनों को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि यह हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड रहता है। जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारी इकोनॉमी पर भी उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाती हूँ। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट अर्निंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि प्रॉफिट नहीं होगा उसको तो वो मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। उसके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना होता है। वह सारी चीज़ें किससे होती हैं? प्रॉफिट से ही होती हैं। बिना उसके वह सारा खर्चे नहीं उठा सकता है। साथ ही साथ प्रॉफिट यह भी शो करता है कि बिजनेस की मार्केट में स्टेबिलिटी है, इफ़िशियंसी है और बिजनेस अच्छे से वर्क कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पॉइंट है मार्केट शेयर या क्रिएशन ऑफ कस्टमर। प्रॉफिट शेयर बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ मार्केट शेयर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि मार्केट में कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो उसका प्रोडक्ट खरीदेगा कौन। इसलिए प्रॉफिट अर्निंग होने के साथ साथ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वह अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करे, उसे अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मोटिवेट करे। इसी तरह इसका सेकंड पॉइंट यह होता है कि क्रिएशन ऑफ कस्टमर, नए नए कस्टमर्स को अपने बिजनेस के काम करने के लिए, बिजनेस का प्रोडक्ट लेने के लिए यह प्रेरित करे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनोवेशन हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि उसने एक प्रोडक्ट बना दिया और उसी को वो सेल कर रहा है। जैसे मैं आपको एक यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगी। लक्स सोप का नाम आप सभी ने सुना होगा। यह बहुत ही पुराना सोप है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिएगा बहुत बार वो इनोवेशन करते हैं अपने सोप में, नए नए तरीके से सोप को बनाते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसे सेल करते हैं। इसका ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि उनका पुराना प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, बट जब वो नया इनोवेट होके प्रोडक्ट आता है तो जो कस्टमर होता है वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और उसे खरीदने के लिए मोटिवेट होता है। इसलिए हमेशा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट का इनोवेशन करे और जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। लास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ अच्छे से प्रॉफिट कमाना ही काफ़ी नहीं होता, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के लिए प्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कस्टमर जब किसी प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वह ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। वह प्रोडक्शन ज़्यादा करती है जिससे कस्टमर प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देखिए, सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है। देखिए यहाँ पर एक ऑथर डॉयटन हंटसन ने एक डेफिनेशन दी है। द बिजनेस ऑफ बिजनेस इज सर्विंग सोसाइटी नॉट जस्ट फॉर मेकिंग मनी। बिजनेस इज वन ऑफ द पिलर ऑन विच द सोसाइटी स्टैंड्स।
इसका मतलब ये है कि सोसाइटी एक पिलर है जिसके ऊपर बिजनेस खड़ा होता है, इसलिए हमें सोसाइटी को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सोसाइटी के हमें रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ काम करने वाले हमें एम्प्लॉय नहीं मिलते हैं। सोसाइटी ही है जो एक तरह से बिजनेस को रन करती है, इसलिए सोसाइटी को ध्यान में रखकर बिजनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। देखिए स्टूडेंट्स, रीजनेबल प्राइस पर प्रोडक्ट और सर्विस देना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि प्रोडक्ट अच्छा होते हुए भी, क्वालिटी में भी अच्छा है, फिर भी उसका प्राइस ज़्यादा है, तो कंज्यूमर उसे खरीदेगा ही नहीं। आप जैसे देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, हम मार्केट जाते हैं, उसको देखते हैं, हम सोचते हैं इसका प्राइस तो इतना ज़्यादा है, इतनी अच्छी तो इसकी क्वालिटी है नहीं, तो हम इसे क्यों खरीदें। इसलिए यह ज़्यादा ज़रूरी है कि गुड्स और सर्विसेज का रीजनेबल प्राइस हो। इसका सेकंड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अनएम्प्लॉयमेंट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वह अपने एम्प्लॉयज़ की भर्ती करे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम दे। यह सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं तो उसकी गुडविल ज़्यादा बढ़ती है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका फोर्थ पॉइंट है फेयर रेन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनको सही वेजेस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा वेजेस देंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुरा है, यदि कम वेजेस देंगे तो वो एम्प्लॉय के लिए बुरा है। तो हमेशा फेयर रेन्यूमरेशन रखना चाहिए जो बैलेंस बना के चले। सोसाइटी में फेयर रेन्यूमरेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर सही रेन्यूमरेशन नहीं मिलता है। ठीक है, अब है फिफ्थ पॉइंट, कम्युनिटी सर्विस। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है किसी भी बिज़नेस के लिए कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। यदि आपका बिज़नेस बड़ा है, अच्छा चलता है, तो आपको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, वो करना ही चाहिए। जैसे लाइब्रेरी बनवाना, डिस्पेंसरी, एजुकेशनल फाउंडेशंस आदि, यह सारी चीज़ें सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। स्कूल्स बनवाओ, कॉलेजेस बनवाओ, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मोटिवेट करती है। साथ ही साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी एक गुडविल बनती है। अनाथ लोगों की हेल्प करो, बूढ़े लोगों की हेल्प करो, यह सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि क्या है, सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, सोशल एक्टिविटी भी है। और सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले और उसको स्टार्ट होने के बाद इस फैक्टर के बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फैक्टर यहाँ पर कवर किया है। अब मैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट पार्ट में इसके लिए एक और चीज़ लेकर आऊँगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप ये वीडियोस देखिए, पढ़ाई कीजिए और घर पर रहिए। ओके, थैंक यू।